22 बिलियन रुपया हुकूमत ने ताजिरों से इकट्ठा करना है इन 75 डेज, वरना फिर आईएमएफ जो है वो कुछ और खोल के दिखा देगा। ये लड़की तो उस दिन गई ही नहीं थी कॉलेज जिस दिन की ये बात कर रहे हैं। तमाम लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इस वाह फैलाई है ये सब कुछ होने की, जिससे हमारी रिप्यूट भी डैमेज हुई है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है और प्रोटेस्ट भी हुए। इन्होंने चाइना की भी नहीं सुनाई, पाकिस्तान की भी नहीं सुनाई और इंडिया की भी। सिर्फ जयशंकर साहब की स्पीच जो है वो किसी उस वजह से बंद की होती, जैसे जब कहती नंबर 804 रीजन होता है, तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेल में सिर्फ पीटीवी आता है, तो हो सकता है इन्होंने इमरान खान की वजह से बंद कर दी हो। डॉक्टर आया और उन्होंने चेक किया हो तो खान साहब ने किया चेक किया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुझे अपने आप से घिन आ रही है। सर क्यों? सर वो असल में सारे कपड़े जो है वो धुलने वाले थे या इस्त्री होने वाले थे, तो मैं ना अपने साइज से छोटी टी शर्ट पहन आया हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ना मैं काशिफ बासी लग रहा हूँ। सर आज की बात हो रही है अभी? सर नहीं, आप ठीक लग रहे हैं। अच्छा बात, थैंक यू सर, बेहतरीन है। तो सर आप कैसे हैं? सर मैं तपा हूँ। अच्छा, ओह सर मैं तपा हूँ सर हेल्थ केयर के मामले में। सर ओहो सर हेल्थ केयर एक बुनियादी हक है सबका और तमाम लोगों को फराहम करनी चाहिए। अब मसला ये सर, यहाँ पे हमें ना एक नया लफ्ज़ मैंने ईजाद किया पाकिस्तान, इदारेबाजी का शौक है सर। हर चीज़ के इदारा है सर। हमारी हेल्थ केयर का भी सर कई इदारे हैं। एक नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, एक प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, पता नहीं नेशनल है या नहीं है, प्रोविंशियल तो है। फिर एक सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस भी है सर। वाह। और उस पर आपको पता है जो भी इस किस्म की चीज़ होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है सर। वहाँ पे ना सर मुलाकात करनी थी किसी से। मेरा दिल था, एक काम था, एक मेरा काम इस तरह से समझिए उनका काम था, मतलब उनको एक चीज़ फैसिलिटेट करना था, एक बात करनी थी, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए। आपको पता ही है कि ये तमाम वैक्सीनेशन प्रोसेस जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के, ये इनके अंडर आते हैं कि पूरी हो चीज़ें, सब कुछ हो। तो इनको ना आईटी रिलेटेड टाइप सॉल्यूशंस जो थे वो ये इनको चाहिए भी हैं और वो देने की कोशिश कर रही। सर ये पहली दफ़ा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि जो मिनिस्टर साहब थे हेल्थ के, वो मिल गए। वो कहते हैं इनको जाके आप मिल लें, तो इनका टाइम कहते खुद लें। तो सर वो ये जो वहाँ की सेक्रेटरी हैं, सो उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। कहती मैं किसी को नहीं मिलना, मैं क्यों मिलूँ, हु आर यू? तो मतलब हु आर यू उन्होंने कहा नहीं, बट उनका जो स्टाफ वगैरह है, मतलब सोचिए वहाँ का जो मतलब जो और भी लोग हैं जिनके जरिए मैंने कहा टाइम लेते, तो हमें नहीं मिलती। तो सर ये जो मरीम नवाज साहिबा के साथ ये काफ़ी जगह से मुझे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एमपीएस को कोई इशू नहीं है, वो मिलना चाह रहे हैं, काम तो उन्होंने नहीं करना ना बेसिकली। सर जो ब्यूरोक्रेसी इस दफ़ा है वो कहती है हमने ना मिलना है, ना खेलना है, ना खेलने देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब ये कहीं से उनके ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है या ये कोई नई एक स्टाइल है कि मतलब बेगिंग एंड प्लीडिंग करेगा ना। आपको पता है वो काम तो हमने आज तक किया नहीं, तो मैंने कहा छोड़ें। बट मैंने कहा सर हमारे पास मुस्बत शो है, उस पर ये जिक्र तो कर सकते हैं कि इस वक्त अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर में वो काम है ना, तो आप उनकी जो सेक्रेटरी उनसे नहीं मिल सकते, आप चाहे आप कोई भी होंगे। सर ये जो है ना, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमें क्या को फायदा होता है जमहूरियत का, मतलब क्यों हम इतना जमहूरियत करते हैं, तो ना भी हो तो हमें क्या लेना देना। अच्छा ये जो है ना, मैं एग्जैक्टली यहीं पे नब्ज पे हाथ रखता हूँ कि ये है जमहूरियत। बेसिकली आपको कुछ मिले ना मिले, मिनिस्टर मिल जाता है, उसने इलेक्शन लड़ना है ना, उसने वोट मांगने आना है, वो आपको ना मिल लेता है। सर अगर ये जमहूरियत भी ना हो, मतलब ये जैसी मर्जी जैसी तैसी जमहूरियत जो है ये अगर ना हो, तो जो पक्की नौकरी वाला है ना सर, वो नहीं मिलते। सर वो, और ये सर ये ओवर द ईयर्स ज्यादा होना शुरू हो गया कि यार हमने दूसरा आप सर ये देखिए, मैं जरा इस पॉइंट पे लगे कि लोग कहते हैं यार हमारा काम है वो करवाना होता है, तो आप किसी को कहते हैं वो आपको टाइम करवा देते हैं मिनिस्टर साहब से। मिनिस्टर साहब आगे कहते हैं यार कि यार ये देख लेना जरा। सर ये काम की शुरुआत भी नहीं होती, जब आप जाके पहली दफा बताएंगे अच्छा देखते हैं क्या करना है, फिर आप एक दफा फिर कहेंगे उनको यार उनको जरा कह दें, फिर वो अपना फिर सर जो सीधा काम भी हो ना, और अमूमन सीधे ही होते हैं काम, जो पुठे काम होते हैं सर वो तो ऐसे हो जाते हैं जो पुठे होते हैं। सीधे काम के लिए सर इस मुल्क में मैंने रियलाइज किया कि आपको इतनी एफर्ट करनी पड़ती है कि वो काम एंड पे आप कहते हैं यार दफा करो, ये को काम है करने वाला। इतना अपना वक्त, इतना आपका फोन का क्रेडिट और आप अपने जो सब कुछ जाया करते हैं, एंग्जाइटी लेवल कि यार एक बंदा है जिसके भले में चीज है, लेकिन वो कह रहे हैं यार मैं नहीं किसी को मिलना। तो ये सिर्फ काम कुम जो है ना, मेरे ख्याल में आप अपना काम करें बस, किसी की मतलब अपना काम है मीन कि जो आपके बस में हो। किसी और से अगर करवाना है आपने या उनसे कोई बात बतानी उनको जाके, वो नहीं होना है इस मुल्क में, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते।
सर बिल्कुल काम तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको पता है काम कहता ही नहीं हूँ, मैं काम कह सकता ही नहीं हूँ मेरे तो। अच्छा सर, आप ये देखिए कि मैं इस मुल्क के ना इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल हूँ। मतलब मैं ये कैसे, मैंने अज्यूम की है ये बात कि सर कम से कम 4 फेडरल मिनिस्टर तो होंगे जो मुझे बाय नेम बाय फेस पहचानते होंगे। अच्छा, कम से कम 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो मुझे बाय नेम बाय फेस पहचानते होंगे। सर मैं ना अपने घर के बाहर, ये दफ्तर के बाहर बेसिकली जो कूड़े का ड्रम है ये नहीं हटवा सके सर आप। मुझे पता है ये सर ये गेम है। अब मैं किसी को फोन करके क्या कहूं कि यार ये मेरा आईनी कानूनी हक है, तेरे दफ्तर के दरवाजे के सामने कूड़े का ड्रम पड़ा हुआ है ये। अब ये जिसको मैं जानता हूं ना उसके लिए ये बहुत छोटा काम है। तो वही वाली बात कि मच्छर का शिकार बजूके से करना है कि नहीं करना। कल आप ये भी सोचे कल को यार को काम पड़ सकता है सही, तो वो क्यों ना रोक के रखे। हाँ अच्छा, और फिर वही बात है कि ये जब मैं उसको काम कह भी दूंगा रोकेगा, हाँ हाँ, और उसके बाद वो ये सोचेगा कि यार ये मैं किसी ये जो मेरे शायाने शान है किसी को कहना ये काम। सर आप कह भी दें, फर्ज करें एक दिन आप अपना बिल्कुल दबा के अपने आप को नीचे ना आप कह भी दें, वो आगे से किसी सेक्रेटरी को कहेगा, अब उसको फिर आपको उसको कहना पड़ेगा, फिर उसके नखरे आपको झेलने पड़ेंगे। हाँ जी कर रहा हूँ, हम बिजी होते हैं, ये है वो है। सर दूसरा मैंने ये देखा है कि ये काम कुम जो है ना सर, आप जिधर भी देख लें आप कि ये हो रहे होते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहे होते, अपने नहीं होते। सर मैं सर एक अखबार के दफ्तर में 9 साल से गैस का कनेक्शन नहीं लगा, 9 साल। सर ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा वो लोगों से मिलते हैं ना कभी कि आप करते क्या हैं, तो हम कहते हैं हम साफी हैं। ओ अच्छा, आपका तो बड़ा टट्टू है, कुछ भी नहीं होता सर यहाँ पे। बल्कि किसी को आजकल कह रहे कि साफी, वो कहेंगे इन्होंने बार काट इन्होंने बार। तो सर ये अब उल्टा हो गया। एक जमाने में सर प्रेस क्लब, APNS वगैरह के बड़े चर्चे होते थे, लोशी होते थे, ऐसी चीजें होती थी। अब तो सर पुठी पै गई सर। हाँ जी, वो तो मसला फिर वो ये ना कि यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे ना 2 ही स्टाइल है काम करने के। एक ये है कि बिल्कुल आप निचले लेवल पे ना ग्रीस करना शुरू करो, हाँ। और ऐसे करके ऊपर जाओ। सर ग्रीस की डब्बी जेब में हर बार। दूसरा इधर बदमाशी है। अच्छा अगेन वो बदमाशी वाला काम जो है ना वो हम नहीं कर सकते, वो उसकी, क्योंकि हम ना दोनों साइड से वीक हैं। एक तो हमारे पास मसल नहीं है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर हमारी वीडियो बन जाए तो वो तो जो थोड़ा बहुत हमारा कैपिटल है वो भी गया। अच्छा वो जो ग्रीसिंग है ना वो उसमें फिर सर बड़ा टाइम मांगती है वो चीज, क्योंकि आपने निचले लेवल से ना, सो ग्रीसिंग जो है ना वो बेसिकली फ्रेंडशिप के बगैर नहीं होती। सो ये नहीं है कि आपने बस आप गए, आपने यूं करके किसी के मुंह पे पैसे मारे और काम हो गया, ऐसे नहीं होता। पहले होती है फ्रेंडशिप कि आज फिर लिबर्टी पान खाने चले, भाई मैंने नहीं सर। और सर देखिए सर, अभी तक सर मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि जो बेकरीज है ना उनका बिजनेस ट्वाइस अ ईयर सर वो किस चीज पे चलता है सर? दोस्ती पे। ईद केक्स कि जी वो ईद के ऊपर केक, सर वो केक नहीं होता, वो असल में दोस्ती का सर एक पैगाम होता है, क्लाइंट्स को भेजना और बाकी लोग को। सर ये बड़ी कहानी है सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि बकरा ईद पे सर जितना तरद्दुद करके मुल्क के कोने कोने तक गोश्त पहुंचाया जाता है। मतलब जब मतलब कई दफा हमारे घर ही इतनी मुश्किल से और इतनी दूर से गोश्त आता है कि हम सोचते हैं कि यार उतने गरीब नु वंड के तो साडे हक च दुआ करा सर कोल्ड चेन ना मेंटेन हुई तो सर आप क्या करेंगे? लेकिन बेसिकली वो आपकी बात 100% दुरुस्त है कि वो गोश्त नहीं है, वो केक नहीं है, वो रवाबत मजबूत करने के लिए वो बेसिकली एक जप्पी है। जप्पी है। और सर हमारे पास आम के बाग नहीं है जिनके ऊपर हमारा नाम लगाओ और हम आम नहीं लोगों को भेज सकते, क्योंकि हमारे पास बाग ही नहीं है। हम ये कर सकते हैं सर कि हम वो डब्बे छपा लें और फिर हम आम मार्केट से खरीद के लोगों को भेज दें, मुस्बत शो फार्म्स के आम। सर ये अच्छा आइडिया सर, ये बहुत अच्छा करना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऊपर लोगो शोगो लगा के लोगों से दस्ती चूना। सर ये तो वैसे ही एक ना आप एक बजट एक बना लेते हैं अपना, और आम या व्हाटएवर, लेकिन डब्बे बनवा के तो इस तरह के ओकेजन्स पे ना वो पूरी निकाल लेते हैं। वो DMG वालों की एक अलग लिस्ट निकाल लेते हैं, वो इस तरह करके ना कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स सबके घर डब्बे मुस्बत होकर जाया करेंगे, हम बैठे हैं। सर एक जगह नहीं भेज रहे, लेकिन हम सर प्राइमरी सेक्रेटरी याद करनी पड़ेगी, वहां नहीं भेज रहे हम सर, वहां कुछ नहीं भेज रहे सर, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और सर को खबर तो आन दो सर को, मतलब को पता तो चले सर। वैसे मेजर इन्वेस्टिगेटिव मोड में चला गया सर कि कोई सर देखिए जब कोई बंदा मिलने से इनकारी हो जाए ना तो सर को मसला होता है, तो वो सर मसले का आपको पता है तय तक पहुंचना हमारा शोबा है। तो मिल जाएगा तो सरकार देंगे, नहीं मिलेगा तो कभी नहीं करेंगे, बिला वजह कभी नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने ये बात बताई है कि मैं नाकाम रहा हूं एक चीज में, बस इतनी सी बात। और ये बड़ी बात है कि आप नाकाम, मैं नाकाम रहा हूं सर, मैं मानता हूं इस चीज को। ऐसा खैर
आगे चलते हैं सर, बहुत सारी खबरें इकट्ठी हुई हुई हैं सर। सबसे पहले से लेकर हमें जाना पड़ेगा एफबीआर। वाह। आप लोग, अगर मैं आपको एससीओ लेके जा रहा हूँ सर, मैं आपको एंड में लेके जाऊंगा। ओके। सर एफबीआर में दो बड़ी जबरदस्त चीजें हुई हैं सर। सर एज पर प्रेडिक्शन विक्ट्री लैब सर प्लीज ले लें कि 14 तारीख तक आगे की गई थी इनकम टैक्स की फाइलिंग, और मैंने कहा था सर क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो 31 कह रही है, तो हम जैसे सिविलियंस जो है उनको भी सर 31 तक का टाइम मिलेगा। ले सर 31 तारीख इज द लास्ट डेट नाउ, और इससे भी आगे जाने वाली है सर। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि सर टारगेटिंग जो है ना वो सर हो नहीं पा रही उनसे सर। और सर इसके साथ साथ ऐड कर लें सर खबर के सर, जो ताजर बरादरी है, ट्रेडर्स बेसिकली सर, उनकी जो सर जो सक्सेस रेट है सर, रादर सॉरी फेलियर रेट जो है सर टैक्स जो उनका जो क्या कहते हैं सर टारगेट का, सर वो 99.9% है, यानी कि 0.01% जो है सर इन्होंने कामयाबी से लोगों को टैक्स नेट में लेके है सर। ये नेट नहीं है सर, ये छोटी सी जाली नहीं होती जो माइक में लगी होती है सर ये वो है जिसके अंदर बंदा है। सर ये देखें ना कि जो आप पिछली बात कर रहे थे उसी की साथ कंटिन्यूएशन है कि ताजरों के लिए अलग स्कीम बनाई थी हुकूमत ने टैक्स लेने के लिए, और उसका नाम था ताजर दोस्त। दोस्ती नहीं करनी सर उन्होंने, वो कह रहे हंसी ठीक ने, वी आर हैप्पी इन द कैश वर्ल्ड। ठीक है तो सर अब ये है कि जाहिर है बड़ा मसला है सर। अब 22 बिलियन रुपया हुकूमत ने ताजरों से इकट्ठा करना है इन 75 डेज, वरना फिर IMF जो है वो कुछ और खोल के दिखा देगा। तो अब ये कैसे होगा ये हमें नहीं पता। दूसरी तरफ ये है कि गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है नौकरी पेशा लोगों में, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों में एक तो गमो गुस्सा था जब बजट आया था, एक हर दफा जब ये खबर आती है ना कि ताजरों ने नहीं दिया टैक्स, तो नौकरी पेशा राइलअप हो जाती है कि भाईजान साडा की कसूर है, एट सोर्स क्यों कटता है सर। ये वैसे हर कंपनी में, हर अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में भी आप जब अपनी वो दे रहे हो, ज्वाइनिंग दे रहे हो, तो सर 2 बॉक्सेस होने चाहिए। डू यू वांट टू पे टैक्स, यस और नो। सर आप नो कर दें, क्योंकि सर आप नो लिखें और उनको कहें यार कि आप मेरा टैक्स नहीं काटें, बस सर ये चॉइस होनी चाहिए ना सर। हाँ, और मैं रहना चाहता नॉन फाइलर। आप मेरा टैक्स ना काटें और आप FBR को ये डाटा दे दें कि इस बंदे ने इनकार कर दिया। बंदे ने इनकार दे दिया, कहता मैं आप ही निपट लूंगा उनसे। उनके जो 10 बंदों की टीम है वो मुझे ढूंढ लेगी सर, एक तो ये हो जाएगा। और सर बाकी आप ये देख लें कि अब ये 31 तक हो गया है, तो आज ही सर कोई मुझे शख्स मिला, आज नहीं मिला सॉरी, ये 14th जब करीब आ रही थी, आपका भाई चिल बैठा हुआ, मेरे को मुझे तो यकीन है कि 31 हो जाएगा। आपका मोटो है जिंदगी में कि इन डार वी ट्रस्ट। सर वी ट्रस्ट, हम चिल बैठा हुआ। तो सर वो मुझे कहते हैं कि मैंने तो डेट, पहली जो डेट थी सर, मैंने फर्स्ट से भी कहते मैंने तो उससे भी 5 दिन पहले करा दिया। तो मैंने कहा आपने बड़ी जूती हरकत की है, यहाँ पे महीना हमें को पूछने वाला नहीं है, तो आपने एडवांस में सब कुछ कर दी। सर इतनी एफिशिएंसी सर एक ऐसे मुल्क में आपने नहीं करनी जहां इनएफिशिएंसी को रिवॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल सर। इसमें तीसरी चीज भी मैं आपको डाल दूं कि गमो गुस्से की क्योंकि बात हो रही है, हमने वो जिक्र किया था कि 5 IPPs तो बंद कर दी हैं, मजीद बंद हो रही हैं। अच्छा, वो जो हुकूमती बेसिकली लोग हैं जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, वो अभी जो फैसला इन्होंने किया है कि जिस तरह हबको को उन्होंने कहा कि हम क्लियर जो करेंगे उसको इतने बिलियन रुपए देंगे, सितारा को इतने बिलियन, फलाने को इतने बिलियन। अच्छा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग साइनिंग सेरेमनी टाइप व्हाटएवर जो मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने होना था, ये IPP वाले उसमें गए। अच्छा ये गई नहीं, तो अगर इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही होती तो जाते। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये, जिस तरह नौकरी पेशा गाली निकाल रहा है ना कि जी हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं, इसी तरह सर को तकरीबन 3.5 लाख इन्वेस्टर है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जिन पे मुल्क को फख्र होना चाहिए या मुल्क को इस पे शुक्र अदा करना चाहिए कि अच्छा 3.5 लाख बीच में ऐसे लोग भी हैं जो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सर उनको क्लियर मैसेज किया गया है कि इधर जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, हुकूमत किसी दिन कुछ भी कर सकती है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी में ही करो। क्योंकि हम बहुत सारी बना ली प्रॉपर्टी सर हमने, अब उसके अंदर कोई बंदा लेने को तैयार नहीं। तो सर वो स्टॉक मार्केट को डिस्करेज करके अब कह रहे हैं प्रॉपर्टी में डालें। और सर ये देखिए एक और भी वजह है जिसकी वजह से शायद प्रॉपर्टी के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाए कि ये दिसंबर में हमारी फिर से है ना सर जो इंटरेस्ट रेट की ऊपर जो होती है जो भी कैलकुलेशन कहते हैं जो भी कहते हैं, तो सर इस दफ़ा सुना है उसको आप वो 13 तक लाना चाह रहे हैं बिफोर ईयर एंड।
तो 13 तक सर जब इंटरेस्ट रेट आ जाएगा तो फिर तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ी चलना शुरू हो जाएंगी। बट देन अगेन सर ये 13 पे कैसे ला रहे हैं? सर वो फिर वही बात है कि इन्फ्लेशन कम हो रही होगी, मतलब ये जब ऊपर लेके गए थे तो वो भी तो इसीलिए लेके गए थे ना। मतलब ये बड़ी बात होती है कि जी आपने इंटरेस्ट रेट इतना क्यों जैक किया। बात ये है कि जिस वक्त हालात जब इन्फ्लेशन ऊपर जा रही हो तो और आपके पास मतलब रास्ता क्या है, किसी भी मुल्क के पास क्या रास्ता है, वो ऊपर यही कर होता है देते कि हैं। वो ऊपर। अच्छा, अब उसके सम्राट आपको नजर आने शुरू हो गए हैं कि वो नीचे आने शुरू हो गए। दूसरा एक जो बहुत बड़ा रीजन वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो हाँ गया। जी। तो ये दोनों चीजें मिलके तो अब तो उसको क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो ये इसलिए इंटरेस्ट रेट भी जो नीचे कि गए। मतलब एज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर गोस, मतलब ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, मतलब इससे मतलब है कि ओवरऑल चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन वही बात कि हमारे इसमें कमाल कोई नहीं नहीं है। ऐसा मतलब ये तो रब्बों है, और ये कल को जब खराब होने शुरू हो गए तो फिर हम बढ़ना शुरू कर देंगे, हमने कुछ नहीं करना। रिलैक्स करना है सर। ये और बाकी सर चले ये सर होगी तमाम बातें सर, एफपीआर की भी मुबारक हो सबको। ये जो सारे टारगेट्स हैं सर, तो सर दूसरा सर आप चले चलते हैं सर एसईओ समिट, नहीं सर सॉरी सर सॉरी मैंने कहा था एंड में जाएंगे सर। सर हमने वो बहुत लाजमी डिस्कस करना है कि सर जो ये पंजाब ग्रुप कॉलेजेस के अंदर एक एलिजिडली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया कहा जा रहा है कि एक उस गुलबर्ग कैंपस में एक खातून जो पढ़ती हैं और वो उनका एलिजिड रेप गार्ड ने किया है वहाँ पे। और उसके बाद ये सारे मनाजर सबने देखे कि जो स्टूडेंट्स हैं आउटरेज थे और उन्होंने सब ने प्रोटेस्ट किए, स्कूल के अंदर स्कूल के बाहर दीगर इलाकों में अगले दिन भी कुछ हुआ, सिट इन टाइप चीज़ हुई। आज भी प्रोटेस्ट आज था। भी प्रोटेस्ट था, तो स्टूडेंट्स तो नहीं रुक रहे। अब इसको जाहिर है सर क्योंकि उसकी लड़की की फैमिली की तरफ से एक बयान मौजूद है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। आपको पता है हम सिर्फ चीज़ें उस पे देखते हैं फेस वैल्यू पे, उसके अलावा उस लड़की का अपना बयान जो है वो मेरे तक नहीं पहुंचा, मतलब क्लियर कट बयान जो उसने दिया हो, पुलिस की तरफ से भी चीज़ें नहीं आई। उस तरह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉइंट कमेटी जो थी उनकी भी जो प्रोब है उसके अंदर से भी यही बात सामने है कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसका एक वाइडर प्रोब जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी लीड करेगी, जिसके अंदर अब इसके ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके अलावा कॉलेज का जो मौक़िफ़ है इसके अंदर के हम तमाम लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे, ये अब कॉलेज का मौक़िफ़ है कि तमाम लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसको वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अफवाह फैलाइए ये सब कुछ होने की, जिससे हमारी रिप्यूट भी डैमेज हुई है, प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है और प्रोटेस्ट भी हुए हैं। हम FIA विल इन्वेस्टिगेट, अंडर FIA ने कह दी कि अंदर साइबर क्राइम के अंदर हम इस सारे को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसका ये मतलब है सर जिन्होंने इसके ऊपर सोशल मीडिया पे अपने इज़ारे हमदर्दी, इज़ारे अफसोस, इज़ारे गुस्सा किया इस इशू को लेते हुए, इंसिडेंट को लेते हुए, तो उन सब के ऊपर साइबर क्राइम का भी एक तफ्तीश नुमा चीज़ जो है वो FIA अब करेगी। तो ये सर बड़ा एक गलत मामला है, क्योंकि देखें ना वो अपनी जगह रहा केस, इसके अंदर से जो बाकी अनासर है ना वो हमें देखने पड़ेंगे। देखिए आपने मैंने वीडियोस देखी कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है पुलिस की जानिब से भी, और जो स्कूल का अपना अमला है उसकी तरफ से तो बड़ी बेरहमी से मारा जा रहा है। बच्चे भी फिर नहीं रुके, जाहिर है बच्चे तादाद तो आपकी ज़्यादा होती है ना स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट बॉडी तो बहुत ज़्यादा होती है फैकल्टी से, तो तोड़फोड़ भी बहुत हुई। ये एक बात है इसके अंदर कि उनको क्यों मार रहे थे, पुलिस क्यों उनको मार रही थी। दूसरा सर वही वाली बात है इसके अंदर के अब सब वो शुरू हो गए सोशल मीडिया पे कि जी फिर इस किस्म की चीज़ें कि देखें जी लड़कियां जो हैं अब वो को एजुकेशन में पढ़ेंगी। ये मैंने इसके अंदर पढ़ी, मैं डरा भी नहीं सकता लोग किस किस्म की ट्वीटिंग करते, तो फिर ऐसे ही होगा ना, ये होगा ना। तो सर हम बेसिकली एज ए सोसाइटी हम फेल कर गए। जो जिसको हम सोशल फैब्रिक कहते हैं, एक बेसिक मोरालिटी कहते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉइंट टुवर्ड्स वन थिंग कर रही हैं कि एक लार्जर ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो इस चीज़ को एक बहुत डिफरेंट लाइट में देखता है, हमसे, आपसे, मेरे से, और जो बाकी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बड़े हट के सोच बहुत सारे लोग रखते हैं। ये खतरनाक बात है। जी बिल्कुल सर। सो एक तो ये कि अब उमर चीमा साहब जो है ना, जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमने वो लड़की और उसके माँ बाप ट्रैक कर लिए हैं। उनके मुताबिक लड़की रो रही है, उसकी माँ रो रही है, उसका बाप रो रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पूरे खानदान हमें फ़ोन कर करके पूछ रहा है कि क्या हुआ है। तो ये लड़की तो उस दिन गई ही नहीं थी कॉलेज जिस दिन की ये बात कर रहे हैं। ये तो ओके, अपने घर पे ही गिरी है, हम ICU में आ गए हैं। कमर पे चोट आई है कमर पे कोई? चोट आ गई है, तो इस तरह का वाकया कोई हुआ ही नहीं। अच्छा, उधर से अब ये हमारी जितनी सहाफ़ती तंजीमें हैं, और यहाँ तक कि मैं अब नाम नहीं लेता लेकिन इसमें फ़ॉरेन तंजीमें भी शामिल हैं,
उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स मेरे दोस्त हैं, उनसे जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हम कॉलेज में ना फिर रहे हैं और हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि वो लड़की का नाम क्या है। मतलब बहुत देर तक तो किसी को नाम ही नहीं पता नहीं था, पता बस ये पता था कि जी एक रेप हुआ है। हाँ, अच्छा और वो गार्ड ने किया और स्कूल। गार्ड ने किया है। अच्छा गार्ड जो है वो भी तहवील में है पुलिस की, और वो पुलिस ये कह रही है कि जी पर्चा तो दें, हम तो तैयार हैं, मतलब गार्ड ने कौन सा हमें को पैसे पूसे लगा देने ये वो। प्रॉब्लम ये है कि घर वाले पर्चा दें। कोई ना कोई तो सामने आए। अच्छा फिर वो अच्छा सीन ये है कि इस पे जो एक तो ये मसला हो गया जो आप फरमा रहे हैं कि जी लोगों ने कहा कि बच्चियों को पढ़ाना ही नहीं, ये वाले बहुत बड़ा और मसला। कोई ऐसा स्कूल खोलो कॉलेज खोलो जिसमें सिर्फ ख्वातीन हो टाइप सीन। दूसरा एक और जो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और वो ये कि अगर ये बात साबित हो गई कि कोई रेप शेप हुआ ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, ये सारा मेड अप था, तो फिर एक दोबारा से तहरीक जो हर थोड़े दिन बाद उठती होती है कि जी फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला है और फेक न्यूज़ की वजह से इंटरनेट ही बंद कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि फेक न्यूज़ जो है ना हमें तो बड़ा मसला नहीं लगता, वो ये उसकी वजह ये है कि कई चीज़ें होती हैं हम भी गलत कह देते हैं, अगले घंटे में हम उसी प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं कि यार ये बात गलत हो गई थी। अच्छा कोई नहीं भी कोई डालता, 2 घंटे के अंदर फैक्ट चेक 25 तंजीमें फैक्ट चेक पे काम कर रही होती हैं, उनका आ जाता है कि ये बात गलत है। बात ये है कि अगर किसी जगह मार कुटाई शुरू हो जाए तो जिसका आपको खतरा होता है कि जी फेक न्यूज फैलेगी और उसकी वजह से दंगा हो जाएगा, तो भाई वो फेक न्यूज का नहीं, वो आपके मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर का मसला है हाँ जी। कि आप उसको एड्रेस करें बजाय कि फेक न्यूज खत्म कर। अगेन फेक न्यूज खत्म करने के हमें क्या नुकसान हो सकता है? मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि उसकी मद में आप इंटरनेट बंद करने के ऊपर बार बार जो आ जाते हो ना, ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा तीसरी चीज ये है कि ये सारा जो होता है ना कि दाल में काला, कि मतलब ये बात इतनी मानने वाली है कि हो सकता है कि कुछ भी ना हुआ हो, और अल्लाह करे और यकीनन ऐसे ही होगा कि कोई रेप शेप नहीं हुआ होगा, अल्लाह करे। लेकिन दाल में काला इस तरह से पड़ गया कि वहां की फुटेज डिलीट हुई उस कॉलेज की। अच्छा अब ये पता लग रहा है कि जी वो फुटेज जो है वो किसी और वजह से, कि लड़की गिर गई थी कोई या पता नहीं क्या हुआ था जिसकी वजह से फैसला ये किया गया कि उससे भी कोई रिप्यूट खराब हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फैसला ही किया गया डिलीट कर दिया जाए, उसमें रेप का कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अब जो है ना हर कोई शक की निगाह से देख रहा है कि यार फुटेज क्यों डिलीट की, बाकी तो ठीक है हाँ, कि नहीं हुआ, कि दिखा दें आप, अगर कुछ दिखा। नहीं है तो वो वाकई दिखा दें। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना इसमें से अभी तक, अगेन स्टोरी अभी तो हैंगिंग है, मिड एयर है, हम नहीं बोल सकते। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि, और ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मैं आप देखने वाले तमाम ऐसी सिचुएशन में कभी ना कभी आ सकते हैं। मुझे पता है हालात बड़े सख्त हैं, नौकरियां बड़ी कम हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन, मतलब हम रेप की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो इंशाल्लाह मतलब साबित होगा कि हुआ ही नहीं, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो ना और जिसमें आपको ऊपर वाला ये कहे कि यार फुटेज डिलीट कर दो, या इस किस्म का कोई भी काम कहे, तो मुझे पता है कि बड़ी इस वक्त नौकरी बचाना और ये वो सारा कोई बड़ा जरूरी है, लेकिन ना इसमें आप उनको कहें कि सर आप ना मुझे लिख के या वॉइस नोट या कुछ कर दें, बगैर उसके नहीं मैंने डिलीट करनी, ताकि जिम्मेदारी आप पे ना आए ये हरकत करने की। अच्छा क्योंकि ना ये देखें अब जिस तरह अगर तो ये मामला कंट्रोल हो जाता, तो फिर तो जिसने फुटेज डिलीट की खातून का नाम आ रहा है जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थी जिन्होंने डिलीट की, तो अगर ये मामला सेटल हो जाता, उस खातून की बल्ले बल्ले हो जाती, शायद उनको प्रमोट भी कर दिया जाता। ये वो अब जबकि ये मसला हो गया है तो उनकी नौकरी को पहले से भी ज्यादा मसाइल इसलिए हो गए कि अब आइंदा उनको कोई हायर नहीं करेगा। शायद यही निकाल दें कि ये कह के जी हमने तो आपको कहा ही नहीं था। सो मसला ये है कि ऐसे मौकों पे आप उनको कहें कि सर मुझे आप झूठ बोल के कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर दें और वॉइस नोट या ईमेल कर दें, बगैर ऊपर वाले की कहे बगैर फुटेज वुटेज या कोई भी इस किस्म का डिलीट वाला काम जो है ना, ये मैं इस, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि खुद मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 नंबरी करें, आपको गैर कानूनी, ये गैर कानूनी काम है, आप ये मत करें, मतलब कोई भी ना करे, मैं भी अल्लाह ना करे मेरे पे कभी ये जिंदगी में मौका है कि मुझे ये करना पड़े, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कभी होता है तो ऊपर वाले पे डालें, अपने पे ना लें ये। सर एक तो ये करें कि आपके जो सुपीरियर है उन पे डालें आप, और दूसरा सर दुनिया में सर जो आईटी के गाइज हैं वो इसलिए तो आए हैं सर कि आप आईटी वाले पे डालें सर, क्योंकि सर बेचारे आईटी वाले जो है वो अमूमन होता है कि जब कोई चीज़ सही नहीं चल रही होती तो जो इमीडिएट बंदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन में कहता है सर आईटी का इशू है, तो इनका भी कोई आईटी का बंदा होगा और ज़ाहिर है इवेंचुअली उस पर जाएगी। इन एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा जो है ये भी अगर ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत उनकी हो वहाँ पे स्कूल के अंदर तो उनको भी शायद बचा लें। और सर लास्टली सर ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो होती है
अब डिलीट करना जो है उसको एक मतलब एक आसान काम तो, इतना आसान भी नहीं है। फर्ज करें आपने उसकी हार्ड डिस्क से ही उड़ा दिया उसको, या आपने हार्ड डिस्क उठा के आप घर ले आए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा सर अब तो क्लाउड में भी रखा होती है बहुत सारी चीजें, तो सर इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है कि एक चीज को एक्सट्रैक्ट करना। अगर तो आपको कोई कहते हैं, लेकिन सर मसला वही है कि बाहर के मुल्कों में एक पुलिस जो है उसका बकायदा अब मैंडेट है कि वो किसी भी शॉप पे जाके केस की इन्वेस्टिगेशन में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वो डिमांड करते हैं जाके, यार मुझे सीसीटीवी फुटेज तो बैच शैच दिखा के फुटेज निकाल के दो सारी, और उसमें अगर डिलीट हुई चीज तो वो उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं कि आपने डिलीट किए जान के, यू हैव इंटरफियर्ड विद द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ तो सर मसा मसा पुलिस जो है वो किसी को, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई पुलिस मतलब है ही नहीं ना, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, तो यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। तो सीसीटीवी कैमराज जो है वो यहाँ पे वो अपनी सेफ्टी के लिए है, वो बाकी माशरे और स्टूडेंट्स वगैरह जो उनकी सेफ्टी के लिए नहीं है। यकीनन। और बेसिकली अगेन फिर मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई 2 नंबरी का तरीका नहीं बता रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप अपने से ऊपर वाले को ये कहोगे ना कि जी मैं आपके ऑर्डर के बगैर नहीं करूंगा, तो वो आपसे ऊपर वाला भी घबरा जाएगा और वो अपने ऊपर कहेगा कि मैं आपके ऑर्डर के बगैर नहीं करूंगा, और इस तरह से बेसिकली ये चीज खत्म होगी। हाँ सर स्टॉप टेकिंग अ फॉल फॉर योर सीनियर। हाँ जी बिल्कुल सर, एक तो ये होगी बात। दूसरा सर इस केस के अंदर जाहिर है आगे आने वाले दिनों में मजीद एक इन्वेस्टिगेशन होगी, बट सर आए जो भी वाकयात आए तो उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। मतलब अगर स्टूडेंट्स ने भी कोई तोड़फोड़ की है, कुछ जगहें जलाई हैं वगैरह, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स को जिसने मारा है, एक तो क्रिटिकल भी है, लड़का मेरे ख्याल में उसको सर सुर फटा था, ये मैंने पढ़ा है कहीं, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दैट इज, बट सोशल मीडिया पे था। तो उनको भी नहीं मारना चाहिए था, आपको मारना किसी को नहीं है। बेसिकली बात ये कि मतलब जज्बात और जो सब कुछ उन पे काबू रखें और मामले को आप सॉल्व सही तरह से करें, यही हम चाहते हैं। वो इमेजेस जो हैं वो फिर पेरेंट्स जो हैं, आप लड़कियों की तो बात करते हैं कि लोग अब कह रहे हैं कि ना भेजें, वो इस वजह से कह रहे हैं कि ये होता है। फिर हाँ मैं तो कहता हूँ माँ बाप जो है अपने बच्चों को भी नहीं, लड़कों को भी नहीं भेजना चाहेंगे कि भाई आए दिन अगर ऐसे दंगे होने और कुछ पढ़ नहीं मेरे बच्चों को तो मैं क्यों भेजूं। तो ये डिस्करेज होगी, एक ऑलरेडी एक डिस्करेज किस्म की इंडस्ट्री को जो कि एजुकेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए। और लास्टली सर इसके अंदर मेरे ख्याल में हमें सर ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने रैली तो की अपने आप को इस बात की मतलब फॉर द रॉन्ग रीजन और द राइट रीजन, बट एक यूनिटी अमंगस्ट ग्रुप्स जो है वो हमें नजर आई। मतलब ये किसी सियासी वजह से एहतजाज नहीं था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी आईनी तरमीम के पीछे एहतजाज नहीं था। तो हम तो यही देखते हैं ना, एहतजाज तो इस मुल्क में इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है। ये तो एक चीज़ थी जिसमें स्टूडेंट्स जो थे उनको लगा कि नाइंसाफ़ी हुई है, ज्यादती हुई है, तो स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए। तो यानी कि हमारे अंदर सर, हमारी यूथ के अंदर ये वाली जो बोन है, ये है जिस जो मसल है, रादर ये वाला मसल है, तो विच इज़ इनकरेजिंग कि कल को कोई सही में इशू हो तो उसके ऊपर हमारी स्टूडेंट जो बॉडीज हैं वो रेलअप हो सकते हैं। हाँ जी, मैं कह नहीं रहा कि मतलब इस तरह से हो, बट मतलब पीसफुली भी हो सकते हैं। ये है बाकी इसमें, लेकिन इल्ज़ाम तो इसमें भी लग रहे हैं। अब वी डोंट नो, पर इल्ज़ाम ये है कि जी क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव बोर्न टू ग्राइंड विद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड मियां आमिर, सो इसमें कोई और ताकतें हैं जो सपोर्ट अल्टीरियर कर रही चीज है। हैं। हाँ, तो अब अगेन वी डोंट नो कि इसमें कोई हकीकत है या नहीं है, लेकिन ये सारी बातें हैं जो चल रही हैं। बिल्कुल। बस सर इसको देखते हैं आगे, इसके अपडेट्स आएंगे तो करेंगे। लास्टली सर एससीओ कॉन्फ्रेंस सर हो रही है, एज वी रिकॉर्ड अभी जारी है, मतलब या उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। तो बस कल वो इमेजेस देख ली थी हमने जब साहब शबाशी साहब ने जो वेलकम डिनर किया था कल रात को, तो उस पर आपकी जो दीगर जो आए हुए हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव डिग्नेटरीज दीगर ममालिक के, वो मिले उनको, मियाँ साहब को, मियाँ साहब ने सबको रिसीव किया। कुछ से जपियाँ चली, कुछ सी हैंडशेक्स चली। जयशंकर साहब के साथ थोड़ा मुझे लगा ज़रा वो भी ज़रा अपने टोर में आए थे और मियाँ साहब भी ज़रा हेलो टाइप से सीन था, तो ठीक है, विच इज़ फाइन। और उसके बाद वो जो समिट है उसकी डिटेल्स जो आहिस्ता आहिस्ता हमें मिल रही हैं, उसका एक तफसीली उसके बाद बात करेंगे क्या चीज़ें हुई हैं, साइड लाइन्स पे क्या हुआ है, कोई बायलैटरल कह रहे हैं कुछ मुल्कों के साथ बायलैटरल टॉक्स भी हुई, इंडिया के साथ नहीं हुई। तो ये सारा कुछ जो है सर ये एससीओ में चल रहा है। जी सर, इसमें ना एक चीज़ डिस्कस करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्वीट तो इनिशियली यहीं से हुई, पाकिस्तान से ही, उसके बाद फिर अब वो पिकअप कर ली है इंडियन मीडिया ने भी, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि वो उसको जो है ना ज़रा ज़्यादा स्पेस मिल रही है, एयर स्पेस और पेपर स्पेस। वो ये है कि जयशंकर साहब की जो तकरीर थी उसको पीटीवी ने म्यूट कर दिया। अच्छा, उसमें जो है ना अगेन थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो ये है कि मुझे नहीं पता कि एससीओ की जो मीटिंग्स होती हैं वो इन कैमरा होती हैं या वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं या क्या होता है।
अगर तो वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं और इसको नहीं किया गया तो ये एक मसला है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्यों नहीं किया गया। पर जहां तक ये बात है कि जयशंकर साहब को म्यूट कर दिया था, ये बात गलत है। मतलब ये बात ठीक है, लेकिन इन्होंने सबको म्यूट किया था। मतलब वो नहीं उन्होंने सुनवाई जो वहां पे बातें थी, इन्होंने शहबाज शरीफ की भी नहीं सुनाई सही। ये, और वो कैमरे से सिर्फ दिखाते रहे हैं, आवाज किसी की नहीं आई। और सुना है कि जिस वक्त मीटिंग शुरू होने लगी थी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जी ये हमने जो है इन कैमरा क्लोज्ड वो रखनी है, तो आप ये माइक सारे उठा के ले जाए। सही है। सो मतलब इन्होंने चाइना की भी नहीं सुनाई, पाकिस्तान की भी नहीं सुनाई और इंडिया की भी नहीं सुनाई, अकेला इंडिया के माइक्स नहीं थे। जाहिर है सर, मैं समझ सकता हूँ ये वाली बात, क्योंकि सर देखें उस सारी चीज पे मतलब एक ऐसा तो नहीं है ना कि यूएन का बहुत बड़ा सेशन चल रहा है कि तमाम दुनिया के ममालिक वहां पे मौजूद हैं। ये एक चंद मुल्कों की एक मीटिंग थी जिसके अंदर आई एम श्योर कुछ ऐसे मसले भी होंगे जो सेंसिटिव नौयत के हों, जो इस किस्म की चीजें होंगी विच दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज थ्रू द लेंस ऑफ मीडिया, यानी कि वो चाह रहे हैं कि हमारे से तरफ से ही प्रेस रिलीज जाए, उससे फिर आगे खबर निकले। खबर निकलने में भी दो तरीके होते हैं ना सर, एक तो माइक पड़ा होता है, उसको फिर आप रिकॉर्ड करके अब लाइव सुन के फिर उस वक्त आप बना लेते हैं खबर उसकी। दूसरा होता है कि जो मुतलका बंदा होता है, शख्स होता है जिसके बारे में खबर है या इवेंट की, उसकी प्रेस रिलीज आपको मिल जाती है जहां से अभी हमें खबरें मिल रही है कि ये बात भी हुई, ये बात भी हुई, ये बात भी हुई। तो जाहिर है सर ये चॉइस होती है, ये मैंडेट होती है एक गवर्नमेंट की, जो ये करारी होती है चीज, और हम होस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई एतराज करने वाली इस तरह से चीज नहीं है। कि अगर हाँ सिर्फ जयशंकर साहब की स्पीच जो है वो किसी उस वजह से बंद की होती, जैसे जब कहती नंबर 804 रीजन होता है, तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको मतलब जरा वाइडर व्यू में देखना चाहिए कि तमाम लोगों की इंक्लूडिंग आवर ओन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं सुन रही। हाँ जी, लेकिन अब आपने इसमें जो वो वाला किया ना, डाल दिया टच, तो वो हो सकता है क्योंकि आपको पता है जेल में सिर्फ पीटीवी आता है, तो हो सकता है इन्होंने इमरान खान की वजह से बंद कर दी हो कि कोई इमरान खान को पता ही ना लगे कि बात क्या हुई। सर इतनी पावर अगर इस मुल्क में कोई शख्स रखता है तो वो खान साहब है कि यार हमने पूरा एक नेशनल ब्रॉडकास्टर की एक एससीओ समिट की जो तमाम ऑडियो है हमने काट दी। मतलब सर वो जो शख्स होगा जो पीटीवी कंट्रोल रूम में होगा, सर उसकी उंगली कैसे कांप रही होगी सर, ये म्यूट करते हुए बेचारा जो है, सर स्ट्रेस लेवल कितना होगा उस बंदे का सर जिसने किया होगा। ये बात है। इसमें वो सर एक बहुत मुस्बत चीज है कि फाइनली मुलाकात करा दी गई डॉक्टर्स की जी खान साहब के साथ, तिब्बी मुआयना ठीक है और तिब्बी मुआयना बिल्कुल ठीक आया है। बल्कि जब वो डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल उधर अंदर गया तो खान साहब परेशान हो गए कि मैंने तो तुम लोगों को नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आ गए हो। तो वो उन्होंने कहा जी कि नहीं, बाहर बड़ा मसला बना हुआ है तो हमें अब आप करने दें। और ये भी पता लगा है कि जिस वक्त वो पैनल अंदर गया है तो खान साहब अभी थोड़ी देर पहले वर्जिश करके फारिग हुए थे। तो सर बेडशीट बन रही है, मैं आपको बता सर यानी कि सर जब गए, ये भी हो सकता है ना सर कि वो डॉक्टर आया और उन्होंने चेक किया हो, तो खान साहब ने किया चेक किया देखा है, मतलब सर उन्होंने कोई पैगाम, सर जब बंदा फंसा हो तो वो ये कहता है कि यार ये तो रिपोर्टिंग हो सकती है कि जरा बताना जाके सबको कि यहाँ डब्बे आ रहे हैं। तो वेल डन सर खान साहब, ये तो हमें पता है सर, ऑलवेज इन गुड स्पिरिट, इन गुड शेप, ऐसे ही रखे सर अल्लाह ताला उनको, इंशाल्लाह हम यही चाहते हैं। तो बाकी सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।